राजधानी जयपुर में फेस्टिव सीजन का असर चारों तरफ नजर आ रहा है, खासतौर पर रियल एस्टेट मार्केट में, जहां खास प्रॉपर्टीज की सेल लगनी जारी है। और इसी के बीच पौष इलाके वैशाली नगर में रियल एस्टेट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बड़े रियल एस्टेट कारोबारी के खिलाफ वैशाली नगर के आचार्य विनोबा भावे नगर के नागरिकों ने मोर्चा खोल दिया है। वैशाली नगर के आचार्य विनोबा भावे नगर के बाशिंदों का आरोप है कि जेडीए के तत्कालीन अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके बिल्डर ने करोड़ों का घोटाला किया और इसका सीधा नुकसान वहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर शहर के पौष इलाके वैशाली नगर में इन दिनों आशीष बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। रियल एस्टेट में यह आम बात है कि किसी बिल्डर की शिकायत सामने आती है, लेकिन यहाँ तो पूरे इलाके के बाशिंदों ने आशीष ग्रुप के खिलाफ मोर्चा खोलकर प्रशासन को खुली चेतावनी दे डाली। दरअसल मामला वैशाली नगर के विनोबा भावे नगर से जुड़ा है, जहां एक के बाद एक आशीष बिल्डर ने 2 प्रोजेक्ट बनाने का कार्य शुरू कर दिया। एक बहुमंजिला इमारत तो बनकर खड़ी हो गई, तो दूसरे पर कार्य शुरू करने की तैयारी चल रही है। इस जगह पे हम खड़े हैं, ये समिति की पार्क की जमीन थी और इस आशीष बिल्डर के द्वारा इस समिति के पार्क को छीनकर जेडी के पट्टा लेने का काम, एक घिनौना काम आशीष बिल्डर ने किया है। जो ये समिति किसी भी हद तक जाने को तैयार है और ये पट्टा निरस्त करेगी। इन बिल्डरों ने ऐसा एक कुक्रम नेमी नगर विस्तार में भी किया था, जिन्होंने एक वसुंधरा पार्क को खा गए थे। वो कॉलोनी नहीं चेती। आज हमारी कॉलोनी विनोबा नगर इतनी एग्रेसिव है और इतने पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग यहाँ हैं कि टाइम रहते सचेत हो गए हैं और बिल्डर की मनमानी अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फर्जी पट्टे इन्वेस्ट करो और ये आशीष का जो भी है, ये पार्क बनाने का जो हम मुर्दाबाद है आशीष, और हम नहीं करने देंगे इसको। पार्क बनाएंगे तो बना के रहेंगे, जो भी मात्र शक्ति की शक्ति होगी हम वो करके दिखाएंगे। विनोबा भावे नगर के लोगों का आरोप है कि बिल्डर आशीष ग्रुप ने कॉलोनी का नक्शा अवैध रूप से बदलकर सड़कों को 40 फीट दिखा दिया, जबकि असलियत में सड़कें सिर्फ 25 फीट चौड़ी है। इसी चाल से अवैध हाई राइज प्रोजेक्ट वैशाली 1 बनाया गया। अब सार्वजनिक सेवा पार्क की जमीन पर नया प्रोजेक्ट शुरू। हर घर हर परिवार डर में जी रहा। बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक सभी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। कॉलोनी वासी शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि अवैध निर्माण तुरंत रोका जाए और बिल्डर पर कार्रवाई हो। अगर प्रशासन ने जल्द कदम नहीं उठाया तो ये कॉलोनी उजड़ने की कगार पर होगी। फर्जी पट्टे इशू करके भू माफियाओं को दे दिया गया है और ये भू माफिया जो है इन पे हाई राइज बिल्डिंग ला रहे हैं, जो कॉलोनी की सुरक्षा की दृष्टि से भी और इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी बिल्कुल भी सही नहीं है। और इस पार्क की जमीन को उन्होंने जो भू माफिया के रूप में करके अपने फर्जी पट्टे इशू करवा के इसको कराने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम कॉलोनी वासी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और किसी भी कीमत पर नहीं करना पड़े, चाहे हमको कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। मामले को लेकर इलाके की कमेटी ने मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, मंत्री झावर सिंह खरा सहित जेडीए अधिकारियों को भी शिकायत दी, लेकिन मामले में इलाके के लोगों को आश्वासन के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। वहीं जब खुद आशीष ग्रुप के एमडी बिल्डर आशीष अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला आज का नहीं, तत्कालीन सरकार के समय नक्शे पास किए गए, ऐसे में उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस पूरे मामले में कई अहम सवाल खड़े हो गए, जिनमें मुख्य तौर पर स्थानीय निवासियों का आरोप है कि पूरी रिहायशी कॉलोनी का नक्शा बदलकर बिल्डर को लाभ दिलाने के लिए 25 फीट सड़क को 40 फीट कैसे कर दिया। आशीष ग्रुप की बहुमंजिला इमारत वैशाली 1 में करीब 100 फ्लैट बनाए गए। एक फ्लैट की कीमत करीब 1.5 करोड़ तो लगभग 150 करोड़ का प्रोजेक्ट। तो 150 करोड़ के इस प्रोजेक्ट की फाइल में किन किन अधिकारियों की अप्रूवल हासिल हुई। विनोबा भावे नगर में बनने जा रहे आशीष ग्रुप के प्रोजेक्ट की जमीन कॉलोनी की सुविधा क्षेत्र की जमीन बताई जा रही, जिस पर कॉलोनी के लिए पार्क बनना था। बिल्डर को संबंधित जमीन के पट्टे कैसे जारी कर दिए गए। पिछले 4 से 5 सालों में राजस्थान के रियल एस्टेट मार्केट में आशीष ग्रुप का नाम तेजी से उभर कर सामने आया। शहर के पौष इलाकों में चारों तरफ आशीष ग्रुप की इमारत देखने को मिलेगी। बहुत से डिस्प्यूट मैटर जो सालों से लंबित पड़े हैं, उन पर भी इमारत बनकर खड़ी की जा चुकी है। हाल में जगतपुरा में हुई करीब 40 करोड़ की लैंड डील भी तब विवादों में आई जब जमीन पर मौजूद मंदिर को रातों रात हटाकर वहां भी प्रोजेक्ट का कार्य शुरू कर दिया गया। तो अब ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन की तरफ से मामले में जरूरी कार्रवाई की जाए और आमजन के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार अपनी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाई को अंजाम दे। आसिफ खान की रिपोर्ट, जयपुर।